आज हम केंद्रीय बजट संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन ए सरकार की मौद्रिक नीति का, ऑप्शन बी सरकार की वाणिज्य नीति का, ऑप्शन सी सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन डी सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट एक लेख पत्र है सरकार के राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए असीमित घाटे की वित्तीय व्यवस्था, ऑप्शन बी अनियमित उत्पादक व्यय की कटौती न करना, ऑप्शन सी नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, ऑप्शन डी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला प्रश्न, शून्य आधारित तकनीकी किस देश से अपनाई गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शून्य आधारित तकनीकी संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य ने शून्य आधारित बजट तकनीकों को सर्वप्रथम 1977 में अपनाया था। अगला प्रश्न, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1986 से 87, ऑप्शन बी 1987 से 88, ऑप्शन डी 88 से 89, ऑप्शन डी 89 से 90। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में शून्य आधारित बजट को 1987 से 88 वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगला प्रश्न, वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है। ऑप्शन ए प्रतिरक्षा व्यय, ऑप्शन बी केंद्रीय आयोजना, ऑप्शन सी ब्याज भुगतान, ऑप्शन डी सामाजिक योजना पर व्यय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद केंद्रीय योजना से मिलती है।
72 को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है? ऑप्शन ए निगम कर से, ऑप्शन बी आय कर से, ऑप्शन सी आयात शुल्क से, ऑप्शन डी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 72 को अधिकतम कर आय निगम कर से मिलता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षा व्यय, ऑप्शन बी परिधान का भुगतान, ऑप्शन सी ब्याज भुगतान, ऑप्शन डी विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। अगला प्रश्न, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है? ऑप्शन ए आयकर का, ऑप्शन बी प्रशुल्क कर का, ऑप्शन सी केंद्रीय आबकारी कर का, ऑप्शन सी संपत्ति कर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान केंद्रीय आबकारी कर का होता है। अगला प्रश्न, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आयकर से, ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी से, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी से, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कर से। इसका राइट आंसर है डी, संघीय बजट को अधिकतम आय कॉर्पोरेट कर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी व्यापार कर, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार कर संघ सरकार का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन बी राजस्व घाटा, ऑप्शन सी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन डी मूल्यह्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे के अंतर सार्वजनिक ऋण के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी दान कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निगम प्रत्यक्ष करों में से निगम करों के द्वारा सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी राजस्व घाटा, ऑप्शन डी आय व्यय घाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी कॉर्पोरेटर कर, ऑप्शन सी कृषि आयकर, ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि आयकर एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को कहते हैं? ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी बजटीय खासा, ऑप्शन सी राजस्व घाटा, ऑप्शन डी चालू खाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं।